हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस एंड बिल के बारे में। ऑर्डिनेंस एंड बिल में क्या डिफरेंस होता है, तो आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट हमें रिप्रेजेंट करती है एंड पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाती है। पार्लियामेंट अलग अलग सेशन में मिलती है, जैसे कि विंडो सेशन, बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन में। और इन सेशंस के बीच में गैप होता है और हम उसको रिसेशन ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। और अब मान लो पार्लियामेंट सेशन में और आपको न्यू लॉ लेके आना है या फिर एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ चेंजेस करना है या फिर अमेंडमेंट करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, एमपीज़ उसमें डिबेट करेंगे, वोटिंग होगी लोकसभा, राज्यसभा में। अगर दोनों में एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये जाएगा प्रेज़िडेंट के पास इफ़ेक्ट। प्रेज़िडेंट उसको सिग्नेचर करेंगे, तो वो जो बिल है, वो अब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है एंड कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जिसके लिए हमें न्यू लॉ लेके आना पड़ेगा या फिर एक्जिस्टिंग लॉ में कोई अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 है, जो कि बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में। एंड जो यूनियन कैबिनेट है वो बोलती है प्रेसिडेंट को ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कि आप ऑर्डिनेंस लेके आओ, एंड प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करते हैं। एंड जो ऑर्डिनेंस होता है उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। एंड जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, तो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर बात होती है, डिबेट होती है। अगर जो मेंबर्स राज्यसभा और लोकसभा में अगर दोनों एक्सेप्ट करते हैं, तो ये लॉ एक्ट बन जाता है। एंड अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, तो ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो लैप्स हो जाता है। एंड इसके अलावा एक और रीज़न है जिसके कारण ये जो ऑडियंस है वो लैप्स हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ यू नो दैट।